पांचवी चीज जिसका हमें ध्यान रखना है, दूसरों को आशीष देने के मौके ढूंढे। अपनी जिंदगी में ये चीज आप निर्धारित कर लें कि हमेशा हमारी आदत होती है कि हमें क्या मिलेगा, हमें क्या फायदा होगा, पर हमें यह ध्यान रखना है कि अगर आप दूसरों को आशीष देंगे तो उससे भी आपका तनाव कम होगा। कई बार हमें सिर्फ लेने की आदत रहती है पर देने से हम बचते हैं। मैं यहां पर आशीष देने की क्या बात कर रहा हूं, सिर्फ वो नहीं कि किसी ने मदद मांगी तो हमने मदद कर दी, पर मौके ढूंढे कि कैसे आप किसी के लिए छोटी सी आशीष दे सकते हैं, बड़ी सी आशीष दे सकते हैं। जैसी क्षमता प्रभु ने आपको दी है उस अनुसार हम दूसरों को आशीष दें। एक चीज ध्यान रखें, जब आपकी वजह से किसी और के चेहरे पे खुशी आती है, किसी और की जिंदगी में आनंद आता है, तो वो भी आपकी जिंदगी से बहुत सारे तनाव को दूर कर देता है। वो जो आपकी चिंताएं हैं उन्हें कम कर देता है। जब आप हमेशा मांगते रहते हैं, जब आप हमेशा सोचते हैं कि मुझे कहीं से मदद हो जाए और किसी ने अगर आके आपकी मदद कर दी तो हमें कितनी खुशी मिलती है। अब सोचिए वो खुशी जिसने आपकी मदद करी, आपको वो खुशी मिली, तो जब आप उसको धन्यवाद करेंगे, जिस हृदय से आप धन्यवाद करेंगे, तो उस व्यक्ति को कितनी खुशी मिलेगी। हम हमेशा मदद लेने वाले बनना चाहते हैं, पर मैं एक चीज आपको अपनी जिंदगी से भी बताना चाहता हूं कि मैंने हमेशा ये कोशिश करी कि मैं भी दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बनाऊं, क्योंकि मैंने बहुत लोगों से आशीष पाई। बहुत लोगों ने मेरी जिंदगी में, मेरे मुश्किल समय में, या कब जब मैं प्रभु से मांग रहा था, मैंने चर्च में कई बार गवाही बांटी है कि उन लोगों ने आके मेरी मदद करी। तो इसलिए आप भी ध्यान रखें कि एक चीज और जो तनाव से लड़ने में, उस पर जय पाने में मदद करेगी, वो पांचवी चीज ये है कि दूसरों के लिए आशीष बनने का मौका ढूंढे। अपने पति पत्नी एक दूसरे के लिए आशीष बनने का मौका ढूंढे। अपने बच्चों को, माता पिता को, आस पड़ोस के लोगों को, कलीसिया के लोगों को, पास्टर को, मुझे भी आशीष दें। आई हैव नो प्रॉब्लम, मुझे कोई समस्या नहीं, मुझे बहुत खुशी होगी। पर ये ध्यान रखें मेरे प्रियो, अगर आप तनाव से जय पाना चाहते हैं तो दूसरों को आशीष देना अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। छठी चीज जल्दी से हम देखेंगे और वो है ये ध्यान रखना कि परमेश्वर के पास आपके और मेरे लिए एक योजना है जिसे वो जानता है। यिर्मयाह उसका 29 अध्याय उसका 11 वचन कहता है कि जो योजनाएं मैं तुम्हारे विषय बनाता हूं उन्हें मैं जानता हूं, और वो भलाई की हैं, तुम्हारी हानि की नहीं, और अंत में तुम्हारी आशा पूर्ण होगी। इस वायरस की परिस्थिति में, इस लॉकडाउन में, इन सारी मुश्किलों में एक चीज ध्यान रखें कि परमेश्वर के पास एक योजना है। और आप जब इस जिंदगी को जी रहे हैं तो ये याद रखें कि भले मुझे आज मेरी परिस्थितियां समझ में नहीं आ रही हैं कि मुझे क्यों इससे होके गुजरना पड़ रहा है। देखिए, जब इस्राएली लोगों के सामने लाल समुद्र था तो वो तो हर एक तनाव में आ गए, अब क्या होगा, अब हम क्यों लाल समुद्र के पास आ गए। पर वो परमेश्वर जानता था कि उसकी योजना क्या है। वो जानता था कि उसने ये लाल समुद्र को दो भाग करना है, क्योंकि जब तक इस्राएलियों के सामने वो लाल सागर जैसी मुश्किल, नामुमकिन परिस्थिति नहीं आती, तब तक वो ये नहीं समझ पाते कि हमारा परमेश्वर, उनका परमेश्वर क्या क्या कर सकता है। तो इस परिस्थिति में भी याद रखें कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, उसके पास योजना है, उसकी प्रक्रिया पर विश्वास करें। सातवीं और आखिरी चीज जिसका हमें ध्यान रखना है वो ये है रोमियो उसका 8 अध्याय 28 वचन। इस वचन ने मेरी बहुत मदद करी है, आज तक मुझे वचन चला रहा है, और वो ये है कि तमाम बातों में परमेश्वर भलाई को उत्पन्न करेगा उनके लिए जो उससे प्रेम करते हैं और उसके मकसद के अनुसार बुलाए गए हैं। जब हम ये समझ लेंगे कि तमाम बातों में परमेश्वर ने भलाई को उत्पन्न करना है, तो फिर तनाव के लिए जगह कहां बचेगी। पर वो जब हम सोचते हैं कि अरे ये कैसे होगा, अब कल क्या होगा, सबसे बड़ी समस्या कल के लिए है ना, कि आने वाले कल में मेरे साथ क्या होने वाला है। पर ये याद रखें कि वो परमेश्वर जो अतीत में विश्वास योग्य था, जिसके पास आज के लिए योजना है, वो भविष्य में भी हर चीज को हमारी भलाई के लिए बदल देगा। मेरे प्रियो, ये चीज ध्यान रखें कि परमेश्वर ने हमें तनाव में जीने के लिए नहीं बुलाया है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आया, उसने क्या कहा, मैं इसलिए आया ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें जीवन दे रहा हूं और बहुतायत का जीवन दे रहा हूं। यीशु मसीह इसलिए आए कि आप और मैं बहुतायत का जीवन पाए। तो आप, हम लोग जो हम जानते हैं परमेश्वर के वचन को, प्रभु के साथ हमारा एक जिंदा सच्चा रिश्ता है, तो हमारे लिए एक ये गवाही का समय है कि ये तनाव, जब सब तनाव में है तो हम शांति में जिए, दूसरों के लिए आशीष का कारण बने, दूसरों के लिए प्रार्थना करें। हमें देखकर, हमारी जिंदगी में शांति को देखे और लोग भी प्रभु की ओर आकर्षित होंगे। हमें तो परमेश्वर ने जो जिंदगी हमें दी है वो तनाव से भरी हुई नहीं दी। परमेश्वर ने हमें जो वायदा दिया है वो ये है कि हर परिस्थिति में वो हमें कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं, और अंत में वो हमारी आशा को पूर्ण करेगा। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। दयालु सामर्थी पिता, प्रभु यीशु के नाम से हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके अनुग्रह के लिए।
धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि आज का ये वचन हमारी जिंदगी में प्रभु जी आशीष और अनुग्रह को लेके आए परमेश्वर, और तनाव के ऊपर हम जय पाए परमेश्वर। हम विनती करते हैं खुदावन कि हम अपनी जिंदगी में ये जो तनाव की बाढ़ आ रही है परमेश्वर, ये हमें घेर तो रही है, पर परमेश्वर हम मांगते हैं कि आपके नाम के उस पहाड़ पर हम खड़े हों कि आसपास कितनी भी लहरें क्यों ना उठें, आसपास कितनी भी बाढ़ क्यों ना आए, हम आपके नाम में सुरक्षित हैं। आप अंत में हमारी इच्छा को पूर्ण करेंगे, हमारी आशा को पूर्ण करेंगे और हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करेंगे। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ तमाम कलीसिया के परिवारों के लिए, सब पे आपका अनुग्रह हो। अगर कोई इस समय किसी मुश्किल परिस्थिति से गुजर रहा है, तनाव में है, चिंता में है प्रभु, तो विनती करता हूं प्रभु आज के वचन के द्वारा आप पर विश्वास बढ़े प्रभु जी, और हम उस तनाव पे जय पाए। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि हर एक की हर जरूरत को पूरा करें प्रभु, और तमाम बातों में प्रभु आपको महिमा मिले। ये कोरोना वायरस की परिस्थिति में भी प्रभु हम विश्वास करते हैं कि सब कुछ आपके नियंत्रण में है, और प्रभु बहुत जल्द प्रभु हम इसमें बड़ी गवाही को अपनी जिंदगियों में अनुभव करने पाएंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, सारी महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्रभु की प्रार्थना हम सब मिलकर करेंगे। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु हर बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है, आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हम सबों के साथ बनी रहे।